जय हिंद साथियों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम अध्याय 9 कक्षा 9 का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें जो गुरुत्वाकर्षण है क्लास 9 का उसके सारे न्यूमेरिकल्स करा दीजिए, तो मैं उसी के ब्याह पर आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज का पहला जो अंक प्रश्न बोला गया है कि दो पिंडों में से प्रत्येक का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तथा वे एक दूसरे से कितना है 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल है, तो बोला गया है आपके पास दो पिंड हैं। ये मान लीजिए इसका द्रव्यमान कितना है 40 किलोग्राम है, दूसरा पिंड भी कितना है आपका 40 किलोग्राम का। इनके बीच की जो दूरी है वो दे रखी है आपको 2 मीटर, इस तरह से आपको दे रखा है। और इनके बीच जो लगने वाला बल है इसका मान हमें बताना है। ठीक है, इसका मान क्या करना है हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दे रखा है आपको द्रव्यमान। जो पिंड का द्रव्यमान है वो क्या है m1 बराबर m2 है, वो कितना है आपका 40 किलोग्राम, ये आपको दे रखा है। इसके बाद पिंडों के बीच की दूरी आपको दे रखी है। पिंडों के बीच की दूरी क्या होती r, वो दे रखी है आपको 2 मीटर। ये चीज़ें दे रखी हैं। आपसे पूछा क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि F का मान पूछा गया, तो हम लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है F बराबर होता है आपका G m1 m2 और बटे r²। ये आपका क्या होता है सूत्र होता है। तो सारे मान रखेंगे, तो F बराबर जी का मान आपको दे रखा है 6.67 और गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg²। ठीक है, तो जी का मान अभी आपने देखा 6.67 दिख रहा है ना, और क्या है गुणा 10⁻⁻11। m1 और m2 कितने आपके 40 गुणा 40, और r कितना है r है r² है, यानी कि 2 गुणा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो F बराबर आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 6.67 गुणा 10⁻⁻11, यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा आपका 10, और यहाँ कितना हो जाएगा गुणा 10 गुणा 40। तो सीधे गुणा करेंगे तो F बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है गुणा करो, यहाँ से कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये लिख लीजिए 6.67 गुणा 400 और गुणा हो जाएगा आपका 10⁻⁻11। तो F बराबर हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 छंग 24 और 2 26, 4 छंग 24 2 26। कितने के बाद पॉइंट लगाओगे आप 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाओगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा और डबल जीरो लगाओगे और गुणा 10⁻⁻11। अब यहाँ से जब हटाओगे पॉइंट तो क्या हो जाएगा आपका 26.68 और गुणा क्या हो जाएगा 10⁻2 प्लस की हो जाएगी और गुणा 10⁻⁻11। तो यह बराबर हो जाएगा आपका 26.68 गुणा 10 कितना -9। ठीक है, तो ये आज क्या हो जाएगा आपका न्यूटन। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आप इधर सटकाओगे एक पॉइंट और तब ये और घट जाएगी, तो ये रह जाएगी आपकी कितनी -8 न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सवाल को आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब हम करने वाले दूसरा सवाल। ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के मेरे वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा और आप अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग दूसरा। तो दूसरा सवाल क्या बोला गया, दो पिंडों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर होने से उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1.0 10⁻17 न्यूटन होता है। यदि पिंडों के बीच की दूरी 90 मिलीमीटर कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो इसका हमें आंसर बताना। देखो सवाल बढ़िया है और लंबा भी सवाल होने वाला है आपके लिए, और आपको ये सवाल आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो दूसरा सवाल देख लिया आप लोग आसानी से। दो पिंडों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो कि प्रथम शर्त, जिससे क्या हो आपको आसानी से समझ में। प्रथम शर्त, दो पिंडों के बीच की दूरी कितनी है आपकी 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप दो पिंड बनाओगे इस तरह से। ठीक है, ये बना लिया। ये मान लीजिए आप m1 है और ये मान लीजिए आप m2 है।
ठीक है, दिख रहा है ना। इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी है आपकी 90 सेंटीमीटर। ये दे रखी है आपको 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको किस में बदल लें, मीटर में बदल लें, किस में बदल लें हम, मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा आपका आर हो जाएगा 90 और गुणा 10⁻⁻2 मीटर। इस तरह से आपने बदल लिया। और क्या इनके बल जो लगता है, कितना बल लगता है, 1 गुणा 10⁻⁻17। तो एफ जो लगता है इनके बीच 1.0 गुणा 10⁻⁻17 न्यूटन, ये इनका जो है बल लगता है। ठीक है, इतनी जो प्रथम शर्त हो गई आपको समझ में तो आ गया होगा। इसके बाद आपसे बोला गया द्वितीय शर्त। ठीक है, द्वितीय शर्त क्या है वो भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। द्वितीय शर्त में क्या है, यदि पिंडों के बीच की दूरी 90 mm कर दी जाए। अब जो है ये पिंड है आपका m1, ये है आपका m2, ये है m1 और ये है आपका m2। इनके बीच की दूरी इन्होंने एक बोला है कि कितनी कर दी जाए, 90 mm कर दी जाए। तो यहाँ से अगर निकालो तो r बराबर क्या हो जाएगा, 90 mm को मीटर में बदलो, कितना हो जाएगा आपका 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से यूनिटें जो है हम लोग चेंज करते हैं, ये आपको हमने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, ना देखा हो तो आप वीडियो ज़रूर देख लेना। ये आ गया। अब आपसे पूछा इनके मध्य जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग F1 मान लो और इसको मान लो F2। ठीक है, इतना हो गया। प्रश्नानुसार यहाँ से आप लोग लिखने वाले हो प्रश्नानुसार क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। बल F1 कितना हो जाएगा, तो F1 हो जाएगा आपका, ठीक है, G और m1 m2 बटे r²। इसे r1 मान लीजिए, इसे समीकरण आप 1 डाल लीजिए, इसे तो r1 मानोगे, इसे मानोगे आप r2। ठीक है, सारी चीज़ें आप समझते चलिए। इसी प्रकार F2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका G m1 m2 बटे r²। समीकरण हो गई ये आपकी 2। देखो ये पहली शर्त है और ये है आपकी दूसरी शर्त। इतना होने के बाद समीकरण आपने एक और क्या कर ली, 2 डाल ली। अब एक और डाल ली समीकरण एक को समीकरण 2 से भाग करने पर। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को ऐसे करके लिखोगे यहाँ पे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर कर लीजिए 1/2। ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका F1 बटे F2 बराबर G m1 m2 बटे r1² और बटे हो जाएगा आपका G m1 m2 और बटे r2²। ये हो जाएगा। अब देखो ये पिंडों के द्रव्यमान क्या हैं, आपके आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से ये ऊपर वाला आपका कट जाएगा, तो ये चले जाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका F1 बटे F2 बराबर हो जाएगा r2² और बटे r1²। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा और आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं F1 कितना है आपका, ये है 1 गुणा 10⁻⁻7 और बटे F2। R2 कितना है, R2 है आपका 90 और गुणा 10⁻³ का होल स्क्वायर। और R1 कितना है आपका 90 गुणा 10⁻² का होल स्क्वायर। ये सारे मान हैं, देखो ये आपका R2 90 गुणा 10⁻³ और R1 है 90 गुणा 10⁻² और F1 दे रखा था 1.0 10⁻17 न्यूटन। सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब यहाँ से देख सकते हो आप आसानी से, क्या देख पा रहे हो, तो यहाँ से हो जाएगा 1 गुणा 10⁻⁷ और बटे F2 बराबर, जब आप इनको हल करोगे, ठीक है ना, अगर आप इनको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 की दूना गुणा हो जाएगी, ठीक है नहीं, तो हो जाएगा 90 गुणा 90 और गुणा 10⁻² करोगे -6। ठीक है, यहाँ पे हो गया।
नहीं दिख रहा है तो आगे हम आपको करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -7, यहाँ है F2 बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 90 गुणा 90 और 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -3। इसी प्रकार नीचे वाला क्या था, 90 गुणा 90 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 10 की पावर -2। ये 90 से 90, 90 से 90 कटेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 1 गुणा 10 की पावर -7 बटे F2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -6 और बटे 10 की पावर -4। तभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। 10 की पावर -6 और गुणा 10 की पावर माइनस ऊपर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से 1 गुणा 10 की पावर -7 और बटे F2 बराबर, यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -2, ठीक है। 10 की पावर -2 हो गया। यहाँ से करेंगे हम लोग तिरछी गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा F2 गुणा 10 की पावर -2 बराबर 1 गुणा 10 की पावर -7। तो यहाँ से जो F2 बराबर हो जाएगा वो 1 गुणा 10 की पावर -7 बटे 10 की पावर -2, ठीक है। तो ये जाएगी आपकी कहाँ, ऊपर, माइनस के ऊपर जाके क्या हो जाएगी आपकी प्लस की। तो F2 बराबर हो जाएगी 1 गुणा 10 की पावर -7 गुणा 10 की पावर 2। तो यहाँ से जो F2 आएगा वो आ जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। तो जो दूसरे पिंड पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है आपका, 1 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। कितना लग रहा है यहाँ पे लग रहा है 1 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है। समझ पाए आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। दूसरा सवाल अच्छा था लेकिन लंबा सवाल था, लेंथी था, इसलिए आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा, तीसरा सवाल। तीसरा क्या बोला गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान आपको दे रखा है 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम तथा मनुष्य का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है। पृथ्वी मनुष्य को 60 न्यूटन बल से अपनी ओर खींचती है। मनुष्य पृथ्वी पर कितना गुरुत्वाकर्षण आरोपित करेगा तथा पृथ्वी का मनुष्य की ओर कितना त्वरण है, ठीक है। तो ये बोला गया, देखो ये है आपकी, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता तो ये तो बना सकते हो, ये है कि आपकी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे इसका केंद्र होता है, ये त्रिज्या मान लो क्या है, R ये है, ठीक है। यहाँ केंद्र O आपने मान लिया और यहाँ से जो है आपका, ठीक है, ये एक बल लग रहा है आपका कहाँ, ऊपर की ओर आपका एक बल लग रहा है, ठीक है। ये बल लग रहा है, वो कितना लग रहा है आपका 600 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या खड़ा है आपका, कोई मान लीजिए यहीं पे आपका कोई आदमी है, इस तरह से बना लीजिए आप, इस तरह से कोई आदमी आपका जो है खड़ा है इस तरह से, ठीक है। अब देखो इस आदमी का जो बल लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा है, पृथ्वी को लग रहा हो, यानी ऊपर की ओर लग रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, दे रखा है आपको जो दिया है वो यहाँ पे लिख लीजिए, दिया है पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान यमी दे रखा है आपको 6 गुणा 10 की पावर 24 kg, ये दे रखा है आपको। इसके बाद मनुष्य का द्रव्यमान आपको दे रखा है, मनुष्य का द्रव्यमान आप मान लीजिए यम, वो कितना दे रखा है आपका 60 kg दे रखा है। ये मनुष्य का द्रव्यमान यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 kg, ठीक है। ये हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल आपका कितना लग रहा है 600 न्यूटन, जैसा कि हमने देखा रखा है आपको। गुरुत्वाकर्षण जो बल है F वो लग रहा है आपका 600 न्यूटन, ठीक है ना। इतना हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य पृथ्वी पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगा, यानी मनुष्य पृथ्वी पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे पृथ्वी क्या कर रही होगी, पृथ्वी मनुष्य को 600 न्यूटन के बल से खींचती है कि नहीं। तो अतः मनुष्य पृथ्वी पर 600 न्यूटन का बल ही आरोपित करेगा। तो यहाँ लिख लो पृथ्वी मनुष्य को, यहाँ लिखोगे पृथ्वी मनुष्य को, ठीक है ना, 600 न्यूटन के बल से खींचती है, यही लिखोगे। अतः मनुष्य पृथ्वी पर
पृथ्वी पर 600 न्यूटन बल ही आरोपित करेगा। ठीक है, अतः बल जो यफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया आपका राइट आंसर। जो है मनुष्य पृथ्वी पर कितना बल आरोपित करेगा 600 न्यूटन बल ही आरोपित करेगा। इसके बाद अब क्या बोला गया है कि आरोप तथा पृथ्वी का मनुष्य की ओर त्वरण। तो आपका क्या बताना है, त्वरण बताना है पृथ्वी का मनुष्य की ओर त्वरण, ये आपको बताना है। तो त्वरण कैसे निकालोगे, तो आप सभी जानते हो एफ बराबर किससे निकालोगे, एम जी से। ठीक है ना, तो लिख लोगे यहाँ से आप। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या बताना है, सेकंड पार्ट में क्या बताना है, मनुष्य का पृथ्वी की ओर त्वरण। पृथ्वी की ओर त्वरण किसका, मनुष्य का। क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर लिखोगे आप एम जी से, यही तो हो जाएगा न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो एफ आपको दे रखा है कितना है 600, एम आपको दे रखा है मनुष्य का कितना दे रखा है 6 × 10⁻²4। ये किसका लिया द्रव्यमान, पृथ्वी का लिया है। और जी आपका कितना दे रखा है आपको। ठीक है, और जी जो है आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ गुणा में है जी, इधर किस में हो जाएगा, भाग में। तो यह आप लिख सकते हो कि 6 × 10⁻24 × जी बराबर 600, और यहाँ से जी बराबर हो जाएगा आपका 600/6 × 10⁻24। काटोगे यहाँ आ जाएगा आपका 100, तो जी बराबर आ जाएगा 100 × 10⁻24 से ऊपर जाएगा तो माइनस के हो जाएंगे, हो गए या नहीं होंगे। ठीक है ना, तो जी बराबर कितना आ गया आपका 100 × 10⁻24, और क्या होता है मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, या आप कैसे लिख सकते हो, या ये भी हो सकता है जी बराबर 1 × 10⁻22 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो मनुष्य जो है पृथ्वी को और कितना त्वरण आरोपित कर रहा है, तो 1 × 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आरोपित कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। आप करेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल बोला गया है कि अंतरिक्ष में किसी स्थान पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का गुरुत्वीय त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है पढ़ लो आप लोग, होता है। उसी स्थान पर 3 kg के पिंड का त्वरण कितना होगा, तो ये हमें बताना है चौथा सवाल। पृथ्वी यहाँ पे दे रखा है अंतरिक्ष में किसी स्थान पर 1 किलोग्राम पिंड के द्रव्यमान के पिंड का गुरुत्वीय त्वरण इतना है, ये आपको दे रखा है। आप आसानी से इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग करने वाले हैं। देखो ये कि आपका क्या है, पिंड है इस तरह से। ठीक है, ये आपका क्या है, पिंड है। अब देखो यहाँ पे जो लग रहा है, इस पे जो है 1 किलोग्राम का लग रहा है। ठीक है, द्रव्यमान कितना 1 किलोग्राम का, और इस पे जो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है इधर की साइड, वो कितना लग रहा है, वो जी लग रहा है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये लग रहा है। इसके बाद जो है दूसरा पिंड है आपके पास इस तरह से, वो कितना है इसका, ये है आपका, ये दूसरा पिंड है। ठीक है, इस पे आप लोग 3 किलोग्राम का लगा रहे हो, तो ये बताना इसका जो गुरुत्वीय त्वरण वो भी कितना होगा, तो वो भी हो जाएगा आपका जी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा। क्योंकि यही तो बोला गया है कि एक अंतरिक्ष में किसी स्थान पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का गुरुत्वीय त्वरण इतना है, उसी स्थान पर यानी वही स्थान है 3 किलोग्राम पिंड का गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो उतना ही होगा। ठीक है, तो उतना ही तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। अतः क्या हो जाएगा, अतः गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी कितना, जी बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप 5वां सवाल करेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है 5वां भी। बोला एक पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ज्ञात कीजिए पत्थर कितने समय भूमि पर पहुंचेगा, पत्थर कितने वेग से भूमि से टकराएगा। ये दोनों सवालों के आंसर आपको देने हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे बोला गया है कि जो है एक
पत्थर को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, मान लो ये कोई आपका पत्थर है, यहाँ पे ये है, ये क्या है आपका पत्थर है। मान लिया हमने पत्थर है ये, और इसको इस तरह से हम कर देते। मान लिया आपने पत्थर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई आपको दे रखी है, यहाँ से मान लीजिए क्या आपकी ज़मीन है। इस तरह से आप ज़मीन को मान लोगे, इस तरह से आपकी क्या है ये ज़मीन है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी है 20 मीटर। ये दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है ना, गिराया जाता है 20 मीटर की ऊंचाई से क्या किया जाता है, गिराया जाता है। ये तो आपको पता ही क्या है, भूमि है, ज़मीन है, यहाँ से गिराया जाता है। पत्थर देखो ऊपर है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग u होगा वो कितना होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, आपको बताना है कि जो समय है t वो आपको बताना है, और पत्थर कितने वेग से भूमि से टकराएगा ये भी आपको b का मान भी बताना है। ये 2 चीज़ें आपको बताना है। ठीक है, सारी चीज़ें आप प्रारंभिक वेग तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से गिराया जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण ही उसके अधीन लगता है पत्थर के। ठीक है, तो जी का मान आप हमेशा कैसा लोगे, प्लस में लोगे, तो आप सवाल को करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, तो वो सबसे पहले लिख लो। तो यहाँ आपको दे रखा है, दिया है ऊंचाई। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, ऊंचाई तो आपको भी दिख रही है, कितनी दे रखी है, ऊंचाई h है आपकी 20 मीटर ऊंचाई दे रखी है। और आपको क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग क्या होता है u, वो आपको दे रखा है 0। प्रारंभिक वेग आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब आप हल करोगे, इसके बाद 1 नंबर डालोगे। क्या डालने वाले हो, पत्थर कितने समय भूमि पर पहुंचेगा। ये तो पूछा, पत्थर कितने समय में भूमि पर पहुंचेगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसमें t बताना है। चलिए, तो गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है ना, है कि नहीं। तो आपका जो त्वरण है वो नीचे की ओर लग रहा है, तो जी का मान आप कैसा लोगे, प्लस में लोगे। अगर नीचे से जाते ऊपर की ओर तो माइनस में लेते। तो गुरुत्वीय त्वरण जी लेगो कैसा लोगे, प्लस में। तो आप लगा गुरुत्व के अधीन गति का तृतीय नियम, यहाँ पे लिखोगे गुरुत्व के अधीन गति के तृतीय नियम से या बोल दो समीकरण से। बात एक ही क्या है आपकी, b² बराबर u² प्लस 2g क्या हो जाएगी h, ये हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका b² यहाँ से निकाल लोगे, तो b² बराबर u कितना है 0 प्लस 2g कितना लोगे 10, h कितनी है आपकी 20। तो b² बराबर हो जाएगा 2 दूनी यानी 400, यानी b हो जाएगा यहाँ से √400। जब इसे बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 20। तो यहाँ से जो आपका b आ जाएगा, b आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका राइट आंसर हो गया। वेग कितना आ गया आपका, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया आपका वेग। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करने वाले हो, ध्यान से देखेंगे। अब क्या करने वाले हो, देखो। अब हम लगाएंगे गति का, गुरुत्व के अधीन गति का प्रथम समीकरण। यहाँ लिखोगे गुरुत्व के अधीन गति का प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा u प्लस gt। b कितना है आपका 20 और u है 0, g है आपका 10 और t हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका 10t बराबर 20, ऐसे करके इनकी गुणा कर ली। 10t बराबर 20, तो t बराबर क्या आ जाएगा 20/10, 1 0 से 1 0, तो t बराबर आ जाएगा आपका 2 सेकेंड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो पत्थर कितने समय भूमि पर पहुंचेगा, तो पत्थर जो है यहाँ लिख लोगे, पत्थर भूमि पर 2 सेकेंड में पहुंचेगा। पत्थर कितने वेग से भूमि से टकराएगा, पत्थर भूमि से 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से टकराएगा। सारे आंसर हमने आपको बता दी। आप लिख सकते हो कि पत्थर कितने समय भूमि पर पहुंचेगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ
पत्थर 2 सेकंड में भूमि पर पहुंचेगा। ये आंसर हो गया। दूसरा, पत्थर कितने वेग से भूमि से टकराएगा? तो लिखोगे पत्थर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भूमि से टकराएगा। ये आपका दोनों राइट आंसर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अच्छा सवाल था और आपको आना चाहिए था। ठीक है, सवाल नंबर हम करने वाले हैं। अब कौन सा करेंगे हम लोग? 6, सवाल नंबर 6। बोला गया है कि एक गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है। ज्ञात कीजिए पत्थर अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, कितने समय में पत्थर महत्तम ऊंचाई तक पहुंचेगा, कितने समय बाद पत्थर वापस भूमि पर लौटेगा, लौटकर भूमि से टकराते समय पत्थर का वेग कितना होगा। तो यहाँ पे गेंद की जगह क्या करोगे? पत्थर लिख लो। क्या लिख लो? पत्थर। पत्थर की बात की तो पत्थर लिख लो। तो एक पत्थर को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है। तो मान लीजिए ये क्या है? आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपने मान लिया क्या है? पृथ्वी। यहाँ से जो है पत्थर आपका उछाला जाता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। जो पत्थर की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आप मान लीजिए कितनी है? तो ऊंचाई आप लोग मान लीजिए EH है। कितनी है? EH। ये हो गई। ये क्या है? आपका पत्थर है। ठीक है, और कितना है इसका वेग? 30 मीटर पर सेकंड के वेग, यानी कि यहाँ से जो वेग है U वो कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया। अब आगे क्या पूछा गया है कि ठीक है, आपने ऊपर से कहाँ पहुँचाया है? नीचे। नीचे से ऊपर पहुँचाया है तो गुरुत्वाकर्षण आप जी कैसा लोगे? तो जी लोगे आप कैसा? माइनस में। क्यों लोगे? क्योंकि आपने नीचे से ऊपर, तो गुरुत्व के अधीन आप कार्य कर रहे हो, विरुद्ध कर रहे हो, तो जी का मान लोगे माइनस में। यानी कि जी बराबर क्या ले लोगे आप? माइनस के जी लोगे। ठीक है ना। और यहाँ से जो पत्थर यहाँ से आएगा, यहाँ पे जब टकराएगा तो आपसे पूछा है कि समय जो है कितना लगेगा। ये आपसे पूछा है समय कितना लगेगा। तो जो दिया है वो आप लिख लो एक बार, फिर सवाल को हल करेंगे हम लोग। दिया है पत्थर का प्रारंभिक वेग। पत्थर का प्रारंभिक वेग U दे रखा है आपको 30 मीटर प्रति सेकंड। और पत्थर का अंतिम वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा? B जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे पत्थर का अंतिम वेग B कितना हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, और माना समय हमने मान लिया, माना जो समय है वो है T। ठीक है, समय मान लिया हमने क्या है? T है। तथा ऊंचाई, ऊंचाई भी माननी पड़ेगी, हमने मानी है। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई बराबर H मीटर, ये T सेकंड। ये हो गया। आगे गुरुत्व के ऊर्ध्वाधर, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर गति से। ठीक है, सवाल करेंगे। पहला बोला गया है कि पत्थर कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। तो लिखोगे यहाँ पे गुरुत्व के अधीन, गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर गति से, ऊर्ध्वाधर गति से क्या हो जाएगा आपका? B² बराबर U² प्लस 2GH। और क्या हो जाएगा? यहाँ से जो B² है वो 0 है, बराबर U कितना है आपका? 30 गुणा 30, और नीचे से ऊपर है तो G का मान कैसे लोगे? माइनस क्या हो जाएगा? 2G 10, और H हमें निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 0 बराबर 33 9, 900 माइनस 20H। ये प्लस का इधर माइनस का कितना हो जाएगा? 900 बराबर माइनस के 20H। माइनस से माइनस कटेगा तो क्या हो जाएगा? 20H बराबर 900, और H बराबर हो जाएगा आपका 900/20। 1 0 से 1 0, और 2 चौका 2 पंजे 10, तो H आ जाएगा आपका 45 मीटर। तो ऊंचाई कितनी आ गई? जो ऊंचाई है वो है आपकी कितनी? 45 मीटर। ऊंचाई आ गई आपकी 45 मीटर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा है कितने समय में महत्तम ऊंचाई,
यानी अब हमें निकालना है क्या, जो दूसरे वाले में निकालना है समय टी, ये हमें निकालना है। तो क्या लगाओगे गुरुत्व के अधीन प्रथम समीकरण से, क्या बी बराबर यू प्लस जी टी से। बी तो 0 है और यू है आपका 30 और जी का मान माइनस में 10 लोगे और समय क्या है आपका टी। ये 30 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, या ये माइनस के इधर ले आओ क्या हो जाएंगे प्लस के 10t बराबर 30। तो t बराबर हो जाएगा आपका 30/10, 1 0 से 1 0, तो t बराबर हो जाएगा आपका 3 सेकेंड। तो समय आपका कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगने वाला है। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, समय कितना लगेगा आपका 3 सेकेंड। यहाँ से समय लगाओगे कितना है 3 सेकेंड। सारी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं। और तीसरा क्या बोला गया है आपसे, तीसरा बोला गया है कि कितने समय बाद पत्थर वापस भूमि पर लौटेगा। यानी कि पत्थर जो है ऊपर जाने में 30 सेकेंड लगा है, तो नीचे जाने में भी कितना सेकेंड लगेगा 3 सेकेंड। तो लिखोगे जो पत्थर जो है कितने ऊपर जाने में 30 सेकेंड लगा, नीचे जाने में भी कितना लगेगा 3 सेकेंड। तो लिखोगे 3 + 3 बराबर 6 सेकेंड बाद पत्थर वापस भूमि पर लौटेगा। समझ में आ गया। अगर उसको ऊपर जाने में 30 सेकंड लगे, फिर नीचे जाना भी कितना लगेगा 30 सेकंड लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चौथा क्या बोला गया है कि लौटकर भूमि से टकराते समय पत्थर का वेग कितना होगा। लौटकर भूमि से टकराते समय पत्थर का वेग कितना होगा, तो ये हमें बताना है कि वेग, ये हमें बताना है। ठीक है, इसको भी कर लीजिए। क्या करोगे आप लोग, लगाओगे बी बराबर यू प्लस जी टी से। जी तो माइनस में लेंगे, बी कितना है निकालना है, यू कितना है आपका 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब जब क्या होगा आपका वापस भूमि पर टकराते समय वेग कितना होगा, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, जब टकराएगा तो प्रारंभिक वेग आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 0, प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा 0। तो और क्या हो जाएगा प्लस कि अब ऊपर से आप आ रहे हो नीचे। कहने का क्या मतलब है, इस तरह से आपका ये है, इस तरह से है आपका ये ऊपर पत्थर है, अब ऊपर से आ रहे हो नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो यू क्या है आपका यहाँ पे 0, ठीक है नहीं। जी कैसा लगेगा, फिर जी हो जाएगा आपका प्लस का, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बी बराबर यू का मान 0 प्लस जी कितना है आपका 10 और टी कितना है आपका, ऊपर से आ रहे हो नीचे, टी है आपका 3। तो बी बराबर हो जाएगा 10 × 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या लिखोगे, लौटकर भूमि से टकराते समय पत्थर का वेग 30 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, सारे सवाल थे, अच्छे थे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, एक आपका लास्ट सवाल बचा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल बोला गया, एक पिंड पृथ्वी का भार 900 न्यूटन है। ठीक है ना, आपको दे रखा है पृथ्वी का भार, पृथ्वी का भार दे रखा है आपको 900 न्यूटन। इसके बाद चंद्रमा का वस्तु पर भार कितना होगा। चंद्रमा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, 1/6 होता है। तो लिखोगे यहाँ, हम जानते हैं क्या, चंद्रमा का वस्तु का जो भार होता है वो बराबर होता है 1/6 और किसका, पृथ्वी पर इसका भार, पृथ्वी पर इसका भार इसके बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1/6, पृथ्वी भार कितना है इसका, वो है आपका 900। तो काटोगे 6 एकम 6, कितने बचे 3, 6 पंजे 30, यानी 150। कितना आ जाएगा आपका 150 न्यूटन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, चंद्रमा का वस्तु का भार आ जाएगा आपका 150 न्यूटन। यहाँ लिखोगे चंद्रमा का वस्तु का भार बराबर आ जाएगा 150 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। मैंने एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।